बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं ज़ीरा आलू फ्रेंच फ्राइज़। और ये मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। ये मैं और मेरी सिस्टर बड़े शौक़ से बना के खाते थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आए से बनाते हैं। तो हमने इसमें फ्रेंच फ्राइज़ के आलू काट लिए हैं, आप जितने चाहें काट लें। और ये देखें, मैंने इसमें बहुत कम मसाले लिए हैं, जिसके अंदर है नमक, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ लहसुन अदरक। तो सबसे पहले हमने तेल शामिल करेंगे और इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि पहले हम ज़ीरे के साथ आलूओं को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी तेल के अंदर हम ज़ीरा डाल के आलूओं को 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो आधे से ज़्यादा फ्राई करने में ही गल जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने अच्छा ज़्यादा ज़ीरा लिया था। तकरीबन 5 आलूओं में मैंने ये इतना ज़ीरा डाला था। ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 चम्मच है ज़ीरा। और ये ज़ीरे वाले है फ्रेंच फ्राइज़ हम बचपन में बहुत बड़े मज़े से बना के खाते थे। मैं और मेरी बहन अगर वो देखेंगी तो वो भी याद करेंगी कि हम किस तरीके से इन्हें बना के झटपट खाते थे। बड़े मज़े के लगते थे ये, और कम मसालों में ये बहुत मज़े के बनते थे। तो देखिए, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और चपाती के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और पराठे के साथ भी। तो ये देखें, इसमें मैंने अभी सिर्फ आलूओं को शामिल किया है और इसको मैं 5 से 7 मिनट इसी ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करूँगी कि ये आलू जो हैं इसी में गल जाएंगे, आध गले हो जाएंगे यानी तकरीबन। इसमें भी हम किसी भी किस्म का पानी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसी ऑयल में और ज़ीरे में हम आलूओं को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब आप देखें कि आपके आलू जो हैं वो 5 से 7 मिनट पकाने से आधे गल गए हैं, तब आप इसमें लहसुन अदरक, नमक टू टेस्ट, शामिल करके इसको 3-4 मिनट पकाइएगा। उसके बाद इसमें बहुत मामूली सी हल्दी, ये हल्दी हम सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं, हल्का सा कलर इसमें जो है आएगा। और कुटी हुई लाल मिर्च, और बहुत पिंच मैंने जो है ना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस आप कुटी हुई लाल मिर्च में बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इसने जो है आज मेरी बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया है। मैं और मेरी सिस्टर ये बहुत झटपट बना के खाते थे, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और बनाइएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। देखें व्यूअर्स, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक है, और घर में सब ने ही इसको बहुत पसंद किया। और इसको ज़रूर बनाएं, जब कुछ समझ में ना आए तो आप ये झटपट बना लें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, और इसको ज़रूर लाइक करें, प्लीज़ इसको लाइक करें। ओके व्यूवर्स, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।